तो आज की प्रश्नावली 15.3 जो कल से पढ़ा रहे हैं उसके कुछ सवाल अपने बचे हुए हैं। तो आज की क्लास में हम उनको बारी बारी से चित्रों को समझते हुए उनकी आकृतियों के सूत्र लगाते हुए हल करेंगे। तो आप आज का पहला सवाल देखें, पढ़ें उसको, चित्र भी बना हुआ है उस पर भी गौर करें कि दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले वर्त का एक चतुर्थांश है। यानी ये ABMC है, ये एक चतुर्थांश है। BC को व्यास मानते हुए एक अर्धवर्त खींचा गया है। तो ये BC है, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से एक अर्धवर्त खींचा गया है। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो प्रश्न को समझने के बाद में उसको चित्र से ध्यान से देखोगे तो आपके पास में दो स्थिति यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। पहली तो ये हो रही है कि एक चतुर्थांश अर्थात एक यहाँ पर ये जो भाग है ये बना हुआ है आपका BMC पर ध्यान दें, यहाँ पर एक बना हुआ है जिसका नाम क्या होगा कि यहाँ पर यदि BC जीवा है और ये भाग इस तरह से बना हुआ है तो आपको ऐसे समझाया गया है कि ये जीवा है और यहाँ पर अगर कोई भाग बनता है तो उसका नाम क्या होता है, लघुवर्त खंड। तो आप देख रहे हैं कि एक तो क्या बना हुआ है, लघुवर्त खंड, और एक बना हुआ दिया हुआ है नाम अर्धवर्त। अब अर्धवर्त की त्रिज्या नहीं दी हुई, इतना दे दिया कि BC व्यास है तो BC की आधी उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो उस त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये जो मान है ये दिए हुए हैं, यानी आधार और लंब दिया हुआ है। अगर गौर करोगे तो ये आधार है और ये लंब है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण BC के बराबर आएगा और फिर उसका आधा करेंगे कर्ण का तो वो उसकी त्रिज्या के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ BC वर्त का व्यास माना गया है। तो देखिए सबसे पहले आप चित्र बनाएं। यहाँ पर ये जीवा है तो इस जीवा के संगत ये जो भाग हुआ इसका नाम है लघुवर्त खंड। फिर इसको BC को व्यास मानकर एक इसके ऊपर अर्धवर्त और खींचा गया है तो ये अर्धवर्त यहाँ तक आ जाएगा। ACB जो लाइन आप देख रहे हो अर्धवर्त BC लाइन तक आ जाएगा और BC लाइन के ऊपर ही क्या बना हुआ है, एक लघुवर्त खंड है। तो सबसे पहले आप BC ज्ञात करोगे, फिर अर्धवर्त में से इस लघुवर्त खंड का आपको क्षेत्रफल घटाना है, तब छायांकित भाग आएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर पहले आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवर्त माइनस ये जो आपका M भाग है इधर और ये N भाग है। तो आप लिखेंगे BMC लघुवर्त खंड का क्षेत्रफल। यानी प्रश्न को समझने के बाद में ये क्लियर हो गया कि बड़ी चीज़ तो अर्धवर्त है और छोटी लघुवर्त खंड है। तो अर्धवर्त में से आपको ये घटाना है, लेकिन अर्धवर्त के लिए आपके पास में त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या के लिए आप पहला काम करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC से कर्ण का स्क्वायर, BC कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं आधार क्या आ गया, AC स्क्वायर और लंब आ गया AB स्क्वायर। अब इन दोनों का मान बराबर है क्योंकि ये एक वर्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सोचो कि इस वर्त को हम बनाते तो इस तरह से बन जाता है ये वर्त,
इस तरह से एक वर्त बना हुआ है, उसके अंदर जैसे ये बनाया है ना, इसी तरह से ये लघु वर्तखंड बनाया है। तो आप मान लिखेंगे 14 का स्क्वायर AC की जगह और 14 का स्क्वायर ही AB की स्क्वायर की जगह। गुणा कीजिए, 14 गुणा 14 कितना होता है? 14 गुणा 14 कितना होता है? 196। तो आप देख रहे हैं 196 2 बार आ गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 196। तो ये √2 तो रूट के अंदर रहेगा और ये 14 का वर्ग है। तो आपके पास में जो BC का जो मान आया वो क्या आ गया? 14√2। ध्यान दें, BC का मान क्या आ गया? 14√2। ये 14 किसका मान है? 196, अर्थात 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196। तो ये BC व्यास है, अतः त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी BC बटा 2। और BC का मान आपके पास में आ गया, तो आप देखेंगे 14√2 बटा 2। अब 2 से 14 काट दीजिए, तो आपके पास में आंसर आ गया 7√2। अतः R बराबर क्या आ गया? 7√2। ये R किसके लिए है? अर्धवर्त के लिए। इस R का उपयोग हमें कहाँ करना है? अर्धवर्त में। तो आप देख रहे हैं कि हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है। अब हमें 2 काम करने हैं, एक तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि ये इसकी मेन बात थी। तो पहला अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का सूत्र बोलिए, πr² बटे 2। पाई का मान लिखिए, R का मान लिखिए। पाई का मान आएगा 22/7 इंटू R की जगह लिखोगे 7√2 इंटू 7√2, 7√2 इंटू 7√2 और बटे में क्या था? 2 था। आप देख रहे हैं एक साथ इस 7 से कट जाएगा। √2 को √2 से गुणा करने पर क्या आता है? 2। नीचे भी क्या है? 2। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, इस तरह से कि ये दोनों 2 बनते हैं। तो हमारे पास में संख्या क्या बनी? 22 और 7 बची, गुणा कर दीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ गया 154 वर्ग सेमी। किसका क्षेत्रफल आया? अर्धवर्त का। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम ज्ञात करेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ABMC जहाँ पर लिखा हुआ है, ABM ये लिखा हुआ है इधर, और ये आपका पूरा क्या है? छायांकित भाग है ऊपर वाला ही। तो हमने अब यहाँ तक ज्ञात कर लिया है। अब हम इस भाग को ज्ञात करेंगे, यानी लघु वर्तखंड जिसको ABMC आकृति जो है का क्षेत्रफल। अब आपको सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था लघु वर्तखंड का? πr² थीटा बटे 360 माइनस r² बटा 2 साइन थीटा गुणा में, यानी πr² थीटा बटे 360 माइनस r² 2 इंटू साइन थीटा। अब इसमें मान लिखेंगे कि इसकी त्रिज्या, ये ध्यान दीजिए, ये इसकी त्रिज्या है। इस तरह से हमने अगर यहाँ से इस तरह से बनाया है तो ये त्रिज्या हो गई AC बराबर AB, और इसका मान यहाँ पर लिखोगे तो पाई का मान क्या लिखोगे? 22/7
आर की जगह 14 गुणे 14 और थीटा आप देख रहे हैं कि ये थीटा है, यानी दो त्रिज्याएं लंबवत हैं, तो थीटा आएगा 90 डिग्री और बटे में आ गया 360 माइनस फिर आर का मान 14 गुणा 14 और साइन 90। साइन 90 का आपका मान लिखना पड़ेगा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। बार बार बताते हैं, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो अब इसको सरल करते हैं। ध्यान दो, 0 से 0 काट दिया, 9 से 36 कितनी बार कट गया? 4 बार। फिर आप देख रहे हैं 7 से 14 ये कटता है 2 बार। फिर ये 2 इस 4 को 2 बार काट देता है, और ये वाला 2 है, ये आपके इस 22 या 14 में से किसी एक को काट दो। मान लो आपने इसको काट दिया 7 बार, तो आपने देखा यहाँ पर बच गया 22 गुणा 7 यानी 154 माइनस, अब इसको सरल करें, यहाँ से कटेगा 7 बार और साइन 90 का मान 1 है, तो आपके पास 14 गुणा 7 गुणा 1, तो 14 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98, और घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 56 सेमी स्क्वायर। अब आपको दिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने 2 चीज़ ज्ञात कर ली। अर्धवर्त आया था 154 और लघु वर्गखंड जो अभी अभी आया है 56। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखोगे 154 माइनस 56। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो छायांकित भाग का क्या बताया था? अर्धवर्त माइनस लघु वर्गखंड। ये आपको कि ये दोनों सूत्र जो क्षेत्रफल के हैं वो आपने ज्ञात कर लिए, इसलिए आपको उनको मान लिखना है और घटाना है। इसका मान आया था 154 और इसका आया 56, और घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 98 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना था। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, चित्र भी बना हुआ है कि एक वर्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। उसमें आपको 2 भुजाएं तो दे दी लेकिन व्यास नहीं दिया। तो वर्त की जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है। इसका मतलब हमें पहले यहाँ भी व्यास ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उसकी आधी करेंगे तो वो त्रिज्या आएगी। फिर ये भाग दिखाई दे रहा है कि वर्त बड़ा भाग है और त्रिभुज छोटा भाग है, तो वर्त के क्षेत्रफल में से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। और ये त्रिभुज जो बना हुआ है इसमें ध्यान दें, आपको 9वीं क्लास में भी ये बात पढ़ाई हुई है कि यदि अर्धवर्त में कोई त्रिभुज बनता है तो उसका जो कोण होता है वो समकोण होता है। अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और वर्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रश्न को चित्र को देखते हुए लास्ट की जो चीज़ है उसके ऊपर अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि बड़ी आकृति कौन है? वर्त है, और छोटी आकृति कौन है? त्रिभुज है। तो वर्त में से क्या घटाना है? त्रिभुज। तो हमें सवाल नंबर 8 का चित्र बनाते हुए आपको ये समझना है कि ये व्यास है। यहाँ आपके पास में एक त्रिभुज बना हुआ है व्यास पर, तो ये अर्धवर्त में बना त्रिभुज है, इसलिए आप कहोगे कि इसका मान स्वतः ही 90 डिग्री आ जाएगा।
त्रिभुज का नाम ABC है। अब हमें ये भाग ज्ञात करने हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस वर्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो बड़ी आकृति वर्त हो गई और छोटी एक त्रिभुज हो गई। तो आप इस चित्र को समझते ही सूत्र लगा देंगे कि जो छायांकित भाग है उसका जो क्षेत्रफल आप लिखेंगे वो बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल घटाएंगे। अर्थात आप लिखोगे वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये दो चीज़ें आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए समझनी है। तो पहले किसका क्षेत्रफल निकालोगे? वर्त का। फिर किसका निकालोगे? त्रिभुज का। अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि यहाँ पर हमें वर्त की त्रिज्या नहीं दी हुई है। तो आप पहले त्रिभुज ABC से, और ये त्रिभुज कैसा है? समकोण। अब ये मैंने बता दिया समकोण क्यों है, अर्धवर्त में बनाया इसलिए। तो आप लिखोगे कि ये इसका कर्ण है AB², आधार मान लो है AC², और ये है BC²। तो मान लिखेंगे यहाँ पर जो मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, AC का जो मान है वो 6 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है BC का मान। तो यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर। स्क्वायर को सरल कीजिए, 6 को 6 से गुणा कीजिए, 8 को 8 से गुणा कीजिए। 6 को 6 से गुणा करने पर 36 और 8 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 64। तो AB² का मान जुड़कर कितना आ गया? 100। तो AB बराबर √100 यानी 10 सेमी आपका मान आ रहा है। जब AB 10 सेमी है तो वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी? वर्त की त्रिज्या यानी आपको R का मान ज्ञात करना है, और R AB वर्त का व्यास है। तो आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए और आपको त्रिज्या मिलेगी 5 सेमी। इस तरह से हमने वर्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली है। अब हम जाएंगे इस सूत्र में कि हमें वर्त का क्षेत्रफल में से माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल यानी πr² माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई AC गुणा BC। आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है इसलिए आधार और ऊंचाई के रूप में AC और BC को लिखना है। अब पाई का मान इसमें आप लगाओगे 22/7 × 5 × 5 माइनस 1/2 6 × 8। अब आप यहाँ से काट दीजिए 8 को 2 से, तो 4 बार कटेगा, गुणा कर दो 4 को 6 से कितना आ जाएगा? 24। और यहाँ देख रहे हैं कट नहीं रहा है तो आपको सीधा ही लिखना पड़ेगा। सीधा लिखेंगे तो ये हो गया 25। 25 को आप 22 से गुणा करेंगे और फिर 7 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 25 को 22 से गुणा करने पर 550 और उसमें 7 का भाग देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें से आप 24 घटाओगे, तो इसका भाग दें 6 बार, 49 7 बार जाएगा, 15 में से 9 गए 6 60, ये 8 बार चला गया, यानी लगभग 78.5 आ रहा है। ये आ रहा है आपका 78.5 और उसमें से घटाने कितने हैं? 24। तो आप घटाओगे तो कितना आ गया? 8 में से 4 गए 4 बच गए, 7 में से 2 गया 5, यानी लगभग इतना
सेमी स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल आएगा। अब अगले प्रश्न यानी अगली आकृति पर या अगले चित्र को समझते हैं। तो सवाल नंबर 9 को पढ़िए, उसका चित्र देखिए। उसमें एक वर्ग दिया हुआ है, बीच में आप देखेंगे कि 4 पत्तियां काटी हुई हैं। तो वो 4 पत्तियां किस तरह से कटी हैं, उस चीज़ पर अगर आप गौर कर लेते हो तो ये बहुत सरल प्रश्न है। तो किस तरह से कटी हैं, प्रश्न को पढ़ के देखो। प्रश्न कहता है कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं उनको उन भुजाओं पर अर्धवर्त खींचे गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ग की कितनी भुजा होती हैं, 4, और प्रत्येक भुजा की लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। और जब लंबाई समान होती है तो इनकी त्रिज्या भी क्या आएगी, समान आएगी। इसलिए आपको दिया हुआ है कि 10 सेमी का एक वर्ग है, ये एक 10 सेमी का वर्ग है। अब आप गौर करेंगे कि आपको करना क्या है, 4 अर्धवर्त बनाने हैं क्योंकि 4 भुजाएं हैं। ए बी सी डी कितनी भुजाएं है, ए बी, फिर है बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, यानी 4 भुजाएं। तो आप देखो कि चारों भुजाओं पर अर्धवर्त बनाए तो आधा वर्त। गौर करें, इस भुजा से बनाएंगे तो ये आधा वर्त, इस भुजा से बनाएंगे तो ये आधा वर्त, और इस भुजा से बनाएंगे तो ये आधा वर्त। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास में कितने अर्धवर्त हो गए, 4। तो पूरे वर्त कितने हो गए, 2। तो हमारे पास में इसका सीधा ही तरीका है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, कि इस आकृति के अंदर 4 अर्धवर्त हैं, या ऐसे कहो कि 2 वर्त हैं, और उसमें क्या बन रहा है, वर्ग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 अर्धवर्त अथवा 2 का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आप 4 अर्धवर्त की जगह 2 वर्त भी लिख सकते हैं। तो 2 वर्तों का क्षेत्रफल क्या आएगा, या ऐसे लिख दो, अर्धवर्त का क्या आता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से देखिए कट के 2 आ जाता है, और 2 पाई आर स्क्वायर इसका मान हो जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए। यहाँ पर ए का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 10। और आपको प्रतिबंध किया गया है कि पाई का मान आपको क्या लिखना है, 3.14, अर्थात आप 22/7 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखिए मान 2 इंटू 3.14 इंटू, अब यहाँ त्रिज्या कितनी आई, 5 सेमी। कितनी त्रिज्या आई, 5 सेमी, क्योंकि हमने अर्धवर्त इस तरह से खींचे हैं, यानी इस भुजा का जो व्यास के रूप में इसको लिया है, तो त्रिज्या उसकी क्या होगी, आधी होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 5 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इस चीज़ को अब आपको करना क्या है, गुणा करना है। किस किस का, 5 गुणा 5 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 को कितने से गुणा करना है, 3.14 से, और कितना घटाना है, वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात 100 घटाना है। तो गुणा कीजिए, ये यहाँ से 5 चौक 20, तो आप देख रहे हैं ये 0 है, ये भी आएगा 5 चौक 20। तो ये पॉइंट का काम तो आपका तमाम हो गया। अब कितना बचा, 5 एकम 5 और 2 असल थी, तो 7 और 5 तिरी
15, अर्थात ये 15,700 आ रहा है। यदि पॉइंट है यहाँ पर 2 अंक पर लगा देंगे तो पॉइंट के आगे 2 शून्य हैं तो इसका मान हो जाएगा 157, और 157 में से आप 100 घटाएंगे तो बचेगा 57 सेमी स्क्वायर। तो ये आपका 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल है। इसको एक अन्य विधि से भी कर सकते हो आप कि इसको 4 भाग में बांट दीजिए, 1, 2, 3 और 4। अब हर बार हम एक भुजा को व्यास मानकर वर्त खींचते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें 2 अर्धवर्त आ जाते हैं, यहाँ भी 2 अर्धवर्त आ जाते हैं, यानी ऊपर नीचे भी 2 हैं, बाएं दाएं भी 2 हैं। तो ये 2 ज्ञात करने के लिए आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे भुजा गुणा भुजा कितना होता है, 10 गुणा 10 100। अब 100 में से जब ज्ञात करोगे तो 2 अर्धवर्त हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, वो घटाओगे। इसी तरह दूसरे भाग का अगर ज्ञात करोगे, इसका ज्ञात कर लिया तो इसका ज्ञात करोगे तो फिर 100 में से घटाओगे। इस तरह से आपके पास जो आएगा मान दोनों का, वो वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको घटाना है। आंसर ये आना है 57 सेमी स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इसका आधा करोगे तो 21.5 और 21.5 और जोड़ोगे तो 43 हो जाएंगे, और 43 इस 100 में से घटा दोगे क्षेत्रफल में से तो इतने बच जाएंगे। तो 2 विधियों से कोई भी विधि करो, ये विधि सरल है, आसान है। अब हम देखते हैं कि दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अगला सवाल, अगर आप आकृति के ऊपर गौर करेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि अर्धवर्त में वर्त बना हुआ है, अर्धवर्त में वर्त बना हुआ है और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, जबकि अर्धवर्त की त्रिज्या आपको दी हुई है। जैसे देखिए ये एक अर्धवर्त है और इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये है अर्धवर्त का वर्त। तो यहाँ तक की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, व्यास। अर्धवर्त में बने वर्त का व्यास दे दिया। तो अर्धवर्त में बने वर्त का व्यास दे दिया और वो कितना आया, 7 सेमी। क्यों आया 7 सेमी? ये पूरी अर्धवर्त में बना हुआ है, तो ये अर्धवर्त की त्रिज्या पूरे वर्त का व्यास होगा। तो अर्धवर्त में बने वर्त की त्रिज्या जो आएगी वो आएगी आपके पास में इसकी आधी, यानी 7/2 सेमी। इतना समझने के बाद में हो गया सवाल कि उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्त का क्षेत्रफल लगाना आपको, अर्धवर्त का नहीं लगाना है। गलती यहाँ पर बच्चे यही करते हैं कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ मान आएगा 22/7, 7/2 और 7/2। ये पाई आर स्क्वायर का मान लिख दो, 7 से 7 काट दो, 2 से 22 काट दो, उत्तर आ गया 77/2। भाग देंगे तो 38.5 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है, बहुत आसान है, छोटा सा है। इसी तरह अगला सवाल है आपका एबेस हैदे में दिया हुआ था ये कि 14 सेमी वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि बताओ। तो अभी अभी हमने आपको समझाया कि ये 14 सेमी का जो एक वर्ग, इसके अंदर वर्ग के अंदर आपको क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है। और ऐसे चित्र बनाते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। यहाँ r का जो मान है आप देख रहे हैं कि उसमें
14 सेमी भुजा दी हुई है। ये सारी भुजाएं कितनी हैं? वर्ग में सभी भुजाएं समान, इसका मतलब ABCD सब भुजा 14 सेमी हो गई। तो आपके पास में R का मान आएगा 14/2 यानी 7। तो आप इसमें लिखोगे 2 × 22/7 × 7। आप देख रहे हैं 7 से 7 कट रहा है, काट दीजिए। कौन बच गया? 22 और 2 गुणा कर दीजिए, क्या उत्तर आ गया? 44 सेमी। तो इस तरह का ये एक सवाल था। अब एक सवाल है कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करो और उनका अनुपात भी बताओ। तो पहले आप उसमें लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों के सूत्र लगाएं। ये बताई हुई चीज़ें आपको, वृत्त की परिधि क्या है? 2πr। परिमाप क्या है? 4 गुणा भुजा, और भुजा माना A है। A बराबर क्या है? भुजा है। यदि R का मान, यहाँ से आपको R का मान ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2a/π। अब इनका क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी आप इनको बटे में लिख दीजिए, भले ही दोनों सूत्रों के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और ये अनुपात ये होता है भुजा स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। अब हमें गौर करना है, इस R की जगह ये मान लिखना है 2a/π। तो ये पाई ये आ गया 2a/π का स्क्वायर। इसका सरल करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा? 4a² बटे π², और ये भी a²। तो अनुपात में कट जाते हैं, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो बच गया वो क्या बच गया? 4/π अनुपात 1, यानी तिरछा गुणा करेंगे तो आप सीधा ही लिख देंगे 4/π। क्या लिखोगे? 4/π। अब पाई का मान लिख दीजिए, क्या होता है? 22/7। तो यहाँ पर आप लिखोगे 22/7। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 22/4 को 7 से गुणा कीजिए 28। तो इस तरह से इनका जो अनुपात आ रहा है उसको सरल करेंगे तो वो आ रहा है 11/14 या 14/11। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और ये अपनी प्रश्नावली पूरी होती है।